हर साल हमें ऐसे कुछ एस्पिरेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिनको किसी रीजन की वजह से जो है यहाँ पे एग्जाम हॉल में एंट्री ही अलाउड नहीं हो पाती, या फिर लास्ट टाइम में जो है उन्हें काफी ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन से यहाँ पे बचना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से आपके ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको एग्जाम हॉल में ले जाना है, और क्या चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे नहीं करनी है एंड जो चीजें आपके यहाँ पे अलाउड नहीं है, ताकि आपको किसी भी वजह से जो है यहाँ पे एंट्री आपकी नहीं रोकी जाए। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डाउट रहता है स्टूडेंट का कि हमें एग्जाम हॉल में जो है कब यहाँ पे पहुंचना चाहिए, तो ये शायद आपका भी यहाँ पे डाउट होगा। तो क्लियरली जो है यहाँ पे अगर आप जेईई मेंस के बुलेटिन को खोल के देखेंगे तो आपको यहाँ पे चार्ट दे के रखा है कि आपके एग्जाम के जो टाइमिंग्स है 3 घंटे वाले, फर्स्ट शिफ्ट का जो है आपको 9 से 12 देखने को मिल जाएगा। ये जो है मैं आपके यहाँ पे पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो है आपकी सेकंड शिफ्ट यहाँ पे 3 से 6 के बीच में जो है कंडक्ट कराई जाएगी। अब जिनका यहाँ पे 9 से 12 पेपर है उनकी एंट्री यहाँ पे कब हो जानी चाहिए, उनकी एंट्री यहाँ पे 7 बजे जो है करेक्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो 7 से 8:30 बजे का आपका टाइम रहेगा इसके अंदर आपकी एक तो एंट्री होगी, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। फिर मैनुअल अटेंडेंस का जो है यहाँ पे रिकॉर्ड लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, क्रॉस चेकिंग होगी एडमिट कार्ड की, सिग्नेचर होगा आपका, फोटो मैच होगी। तो इस सब प्रोसेस में यहाँ पे टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ पे 1:30 का आपका जो ये स्लॉट है, मतलब 1 घंटे 30 मिनट का जो स्लॉट है उसको यहाँ पे रखा गया है। सिमिलरली सेकंड शिफ्ट के लिए यहाँ पे 1 से 2:30 का टाइम आपका जो है रखा जाएगा। इसके अलावा फिर 8:30 से 8:50 के बीच में जो है इन्विजिलेटर आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, तो वो चीज आपकी यहाँ पे रहेगी। 2:30 से 2:50 के बीच में जो है सेकंड शिफ्ट वालों के लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताए जाएंगे। फिर कैंडिडेट जो है 8:50 पे यहाँ पे लॉग इन कर पाएंगे और इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे होंगे और 9 बजे करेक्ट उनका पेपर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली 2:50 पे जो है सेकंड शिफ्ट वालों के यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वो पढ़ पाएंगे और 3 बजे जो है उनका करेक्ट यहाँ पे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़े बहुत जो है यहाँ पे टाइम रखा जाता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, 20 मिनट का जो है एक बफर टाइम यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, अगर उनका कोई स्क्राइब यहाँ पे रहता है। तो बस ये चीजें जो है अपने को यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए कि भाई कम से कम 2 घंटे पहले जो है हम यहाँ पे एग्जाम हॉल में पहुंच जाए। थोड़ा बहुत डिले हो गया चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि उतने बजे जो है आप पहुंच जाए, क्योंकि बुलेटिन में ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहला पॉइंट जैसा कि मैंने बता दिया है कि 2 घंटे आपको पहले पहुंचना है। दूसरी चीज यहाँ पे कैंडिडेट शुड टेक देयर सीट्स इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। जैसे ही आपकी एंट्री हो जाए तो तुरंत यहाँ पे जो है आप बैठ सकते हैं, ठीक है। और मान लो अगर आप किसी वजह से यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो इसमें एनटीए जिम्मेदार नहीं होगा। ये चीज जो है उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया, भाई भलाई ट्रैफिक जाम हो, यहाँ पे ट्रेन या बस का डिले हो, तो आपको उस हिसाब से पहले ही सारी चीजों को प्लान आउट करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा दूर है तो यहाँ पे जो है 7 बजे की जगह और पहले पहुंचने की कोशिश करो, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरी चीज, कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड द एडमिट कार्ड डाउनलोडेड या फिर प्रिंटेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट फॉर एडमिशन इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। टेस्ट सेंटर स्टाफ ऑन ड्यूटी कैन बी ऑथराइज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट्स एंड मे टेक स्टेप्स टू वेरीफाई एंड कंफर्म द आइडेंटिटी क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था प्रॉपर तरीके से जो है आपकी चेकिंग होगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू एक्सटेंड देयर फुल कोऑपरेशन। कैंडिडेट्स हु डू नॉट पोजेस वैलिड एडमिट कार्ड एंड ऑथराइज्ड फोटो आईडी, उनको जो है एंट्री यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगी। तो ये चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर अ सीट इंडिकेटिंग रोल नंबर विल बी अलॉटेड टू ईच कैंडिडेट, ठीक है। आपको आपकी अलोकेटेड सीट पे ही यहाँ पे बैठना है। इनकेस आप दूसरे पे बैठते हो जाके तो भाई आपका उस केस में भी एग्जाम यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो बहुत ध्यान से जो आपको नंबर यहाँ पे बताया जाएगा उसी सीट पे आप यहाँ पे बैठिएगा। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर इज एज पर द कैंडिडेट ऑप्टेड सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो टेंशन नहीं रहेगा, पीसीएम रहेगा, बस उसको एक बार वेरीफाई कर लेना इंस्ट्रक्शन के टाइम पे कि आपके प्रॉपर यही सब्जेक्ट्स है। कैंडिडेट्स में अप्रोच द सेंटर सुपरिटेंडेंट या फिर इन्विजिलेटर इन द रूम फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंस। मान लो आपका यहाँ पे माउस काम नहीं कर रहा है या फिर आपको स्क्रीन में कुछ ऐसा ब्लर दिख रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में घबराना नहीं है। सबसे पहले जाके जो है इन्विजिलेटर को इस चीज के बारे में बताइए, क्योंकि देखो मैंने जैसा बताया ना 8:30 पे आपके इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आधे घंटे का स्लॉट रहेगा अपने पास, तो आपकी वहां पे सीट यहाँ पे चेंज हो जाएगी और बिना कुछ घबराए आप जो है दूसरे कंप्यूटर पे अपनी एग्जाम आराम से यहाँ पे दे पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फॉर एनी क्वेरीज और इश्यूज रिगार्डिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट ऑन हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। ये चीज तो अपने को क्लियर है, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इन केस अ कैंडिडेट बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अपीयर्स इन मोर देन वन शिफ्ट, ये भी कई स्टूडेंट्स यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स का यहाँ पे सीधा सीधा जो है कैंसिल हो जाएगा।
आप में से मैं मानता हूं कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने जो भाई एक ही शिफ्ट भरी होगी, क्योंकि वही आपका यहाँ पे फेयर मेथड रहेगा। अगली चीज, फॉर दोज हु आर अनेबल टू अपीयर ऑन द शेड्यूल डेट ऑफ द टेस्ट फॉर एनी रीजन, रीटेस्ट यहाँ पे कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, कितना भी स्ट्रॉन्ग रीजन हो। तो चीजों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्लान करिएगा कि भाई ऐसे ट्रेन लेट या ऐसे कुछ होने की वजह से आपकी एग्जाम यहाँ पे ना छूटे। ऑल कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे डाली है वो आपके यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए। तो ये तो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे आपने चीजों को जो है यहाँ पे रखा ही होगा ध्यान में, है ना। अब बात कर लेते हैं कि आइटम्स आपको यहाँ पे क्या क्या कैरी करने। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं तो वो है आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में आपका क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कोई भी आप एक जो है ले जा सकते हो, भले आपका आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड हो गया, रेशन कार्ड हो गया, यहाँ पे क्लास 12 का बोर्ड का एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ भी चल जाएगा। फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट है, इन सब में जो है फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, तभी जो है वहां पे अलाउड रहेगा। और ये चीज आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए और नॉन एक्सपायर्ड होना चाहिए। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपायर्ड वाली ले आते हैं, ध्यान नहीं रखते, तो ध्यान रखिएगा कि आप एक्सपायर्ड वाली ना लेके आए, है ना। बाकी ओरिजिनल के साथ जो है फोटोकॉपी भी साथ में कैरी कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं पे आपके यहाँ पे काम आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे एडमिट कार्ड, है ना, वो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको रखना ही है। एडमिट कार्ड में यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी नीचे आपको अंडरटेकिंग वाला देखने को मिलेगा, तो उसको जो है आप यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ के आपको खुद ही यहाँ पे भर देना है पहले, ठीक है। कैंडिडेट फोटो जो है ये आपको, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे जो फोटो डाली थी ना, वही सेम फोटो यहाँ पे पेस्ट करना है। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन जो है वो आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप पहले से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में मेंशन्ड है द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस, ठीक है ना, तो पहले से ही भर देना बिफोर रीचिंग द सेंटर, एक्सेप्ट कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। ये जो है ना, ये लास्ट वाला, ये चीज आपको यहाँ पे छोड़नी है, ठीक है। बस ये जो है ये आपको यहाँ पे हॉल में भरना है, बाकी ये तीन चीजें जो है पहले से यहाँ पे आप भरवा के रखिएगा, है ना। ऊपर की जो है इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें भी आपकी भर जाए, और A4 साइज पेपर पे जो है प्रॉपर इसका प्रिंट आउट यहाँ पे निकाल लीजिएगा। तो अभी एडमिट कार्ड जैसे इश्यू होंगे आपको, तो इसको जो है तुरंत यहाँ पे डाउनलोड करके इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगली चीज हो गई फोटोग्राफ। फोटोग्राफ भी यहाँ पे जो है जरूर से कैरी करिएगा, एक एडिशनल फोटोग्राफ जो है, जो कि आपने यहाँ पे अपलोड करी हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको यहाँ पे साथ में कैरी करना है ना। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में चिपकाई थी वही आपको साथ में कैरी करना है, क्योंकि अटेंडेंस शीट पे आपको चिपकानी पड़ेगी। और यहाँ पे 2 से 3 कॉपी भी साथ में रख लेना, कुछ वजह से मान लो भाई गुम गया, ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसे केस में आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी हमेशा जो है रेडी रहनी चाहिए। अगली चीज यहाँ पे भाई बॉल पेन की जरूरत पड़ेगी। बॉल पेन की क्या जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन है ये तो पेपर नहीं भाई, हमें रफ शीट पे तो चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए एक बॉल पॉइंट पेन की आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, बॉल पॉइंट पेन कैसा अलाउड है, तो सिंपली भाई ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना। उसके अंदर जो है आपका मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे रिफिल जो है विजिबल होनी चाहिए। ऐसे कोई पेन अगर आप ढूंढने की भाई लेके आ रहे हो, तो ये सीधे सीधे नॉट अलाउड रहेंगे, क्योंकि अंदर कुछ भी जो है स्टूडेंट यहाँ पे पेपर रख सकता है या ऐसी चीजें रख सकता है, तो उस केस में वो अलाउ नहीं करेंगे। सिंपली ट्रांसपेरेंट वाला खरीद लेना और वो चीज जो है आप ले जाना। अगली चीज वाटर बॉटल। वाटर बॉटल को लेकर ऐसा कोई मैंडेटरी तो है नहीं, लेकिन साथ में जरूर रखिएगा, कभी ऐसे भाई प्यास लगे, तो 3 घंटे का पेपर है तो प्यास तो लग सकती है ना। तो ऐसे केस में भी एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रख लीजिएगा। ये वाली भी रख सकते हो इस टाइप की, बट इसमें जो है लेबल यहाँ पे आपको हटाना रहेगा पहले से ही, तो ये लेबल हटा दीजिएगा, अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इस टाइप की बॉटलें यहाँ पे नहीं लेनी है ना। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगली चीज PWD का सर्टिफिकेट। तो जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको यहाँ पे जो है आपके बुलेटिन के अंदर ही इस टाइप का फॉर्म देखने को मिल जाएगा, तो उसको जो है आप जरूर से यहाँ पे फिल करवा लीजिएगा, ठीक है। और मेडिकल ऑफिसर के जो आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी सिग्नेचर की, वो भी आप जो है प्रॉपर तरीके से साइन करवा लीजिएगा। अगली चीज ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड के लिए ऐसा तो नहीं है कुछ भाई हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट ये है कि कुछ चीजें आपको बिल्कुल यहाँ पे कैरी नहीं करनी है। इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग या फिर पर्स, ठीक है, एनी काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल, ठीक है, ये सब चीजें नहीं। ई टेबल्स नहीं अलाउड है, फिर मोबाइल फोन यहाँ पे अलाउड नहीं है, पेजर, कैलकुलेटर, डॉक्यूपेन, स्लाइड रूल्स, लॉक टेबल, ये सब जो है आपकी यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस विद फैसिलिटीज ऑफ अ कैलकुलेटर, ये सब आपकी अलाउड नहीं रहेगी, है ना। कोई भी मेटेलिक आइटम, ये सब जो है आप यहाँ पे नहीं ले जा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें, अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बाहर से आते हैं तो उनको जरूरत पड़ती है इन चीजों की, तो वो ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे सेफ रहे। जैसे कि भाई कोई आप बैग लेके आ रहे हो, तो उसको जो है आप यहाँ पे एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते, तो बाहर आपको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे रख पाओ, या फिर अगर कोई आपके साथ आया है तो उनको आप दे सकते हो। इसके अलावा कुछ अगर भाई पैसे कैरी करने हैं तो वो रख सकते हो। फिर आपका जो है व्हीकल की हो गया,
इसको भी जो है आपको बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि मेटेलिक आइटम्स यहाँ पे अलाउड नहीं रहेंगे, है ना। तो वो चीज भी शायद आपसे यहाँ पे बाहर रखवाई जा सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। रफ वर्क के लिए ये भी एक स्टूडेंट का कॉमन डाउट रहता है, और ये गलती जो है आपको नहीं करनी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कर देते हैं। क्या गलती करते हैं भाई? रफ वर्क प्रॉपर तरीके से किया, सब चीजें करी, पेपर में डाल के ले जा रहे। नहीं, रफ शीट जो है आपको वहीं पे यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी इन्विजिलेटर को। तो गलती से भी रफ शीट को जो है साथ मत ले जाइएगा। प्रॉपर तरीके से अपनी जो है रफ शीट में यहाँ पे अपने कैलकुलेशन जो करना है, रफ वर्क अच्छे से करिए और वहीं के वहीं सबमिट करके आ जाइएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारे रूल्स जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और देखिए, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे शायद अभी उतने अच्छे से प्रिपेयर्ड ही नहीं है जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट जरूर से देना चाहिए, है ना। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट से आपको आपकी गलतियां यहाँ पे समझ में आएगी कि क्या चीजें जो है अभी भी आपके साथ गलत हो रही है। और अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ही कम लेवल पे है, तो ये वीडियो को जरूर से यहाँ पे चेक करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे जो कि आप लास्ट टाइम पे एटलीस्ट करके चले जाओ, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। एंड हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना कट ऑफ को भी यहाँ पे क्लियर कर पाओ। तो इस वीडियो को जो है मत भूलिएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर से आप जो है चेक करके जाइएगा। बाकी एक चीज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए कि जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी आपको कौन सी डेट मिली है, साथ ही साथ जो है आप क्या टारगेट स्कोर यहाँ पे एग्जाम के लिए लेते हो चल रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।